हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोबो किड्स यंग इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल। हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि आर्डिनो नैनो किस तरह का बोर्ड है और इसके कौन से पिन्स हैं, और हमने ये भी देखा कि इससे किस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस वीडियो में हम इससे और थोड़ा आगे बढ़ के ये देखेंगे कि आर्डिनो नैनो को अगर हमें अलग अलग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना है तो क्या क्या हमें लगेगा। अब जहाँ तक इस बोर्ड की बात है तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड बहुत ही छोटा है साइज में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके साथ कनेक्शन करने के लिए कभी कभार बिगिनर्स यानी जो नए प्रोग्रामर्स हैं उनको दिक्कत आती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको एक एलईडी को इस आर्डिनो नैनो के साथ कनेक्ट करना है, तो आप आर्डिनो के साथ एलईडी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको एक रेजिस्टर लगेगा, देन आपको एलईडी को उसके आगे जोड़ना है, और ये सब करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें साथ में लगेंगी, जैसे ब्रेड बोर्ड, एक्स्ट्रा वायर्स। ये सब ठीक है अगर आप प्रोग्रामर पहले से हो, बट अगर आप बिगिनर हो तो आप चीजों में गलतियां करोगे, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके प्रोग्राम सही होने के बाद भी आपका आउटपुट नहीं आता। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? अगर समझिए कि मोटर तो एलईडी तो ठीक है, अगर आपको कोई डीसी मोटर इसके साथ लगानी है तब दिक्कत और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक डीसी मोटर 5 वोल्ट यानी कि जो नैनो का वोल्टेज है उस पर नहीं चलती। एक डीसी मोटर को ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट की जरूरत होती है। अगर मैं एक डीसी मोटर को नैनो के साथ डायरेक्ट लगाने की कोशिश करता हूं तो वो मोटर नैनो से ज्यादा करंट भी मांगेगी और चलेगी भी नहीं। इससे मेरा नैनो भी काम नहीं करेगा और मेरी मोटर भी नहीं चलेगी, क्योंकि नैनो उसे जरूरी करंट नहीं दे सकता। उसके लिए हमें मोटर ड्राइवर की जरूरत होती है और वहां पर भी प्रॉपर कनेक्शंस करने पड़ते हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो नैनो को और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है ताकि वो बाकी डिवाइसेस को कंट्रोल करे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यानी रोबो किड्स ने एक खास डिवाइस बनाया है जिसका नाम है आर्डुइनो नैनो रोबोटिक्स शील्ड। अब ये हमारी आर्डुइनो नैनो बेस्ड रोबोटिक शील्ड है। ये वो शील्ड है जिसे मैं नैनो के साथ क्लब करूं तो मैं इससे बहुत सारे आर्डुइनो बेस्ड रोबोटिक और एम्बेडेड प्रोजेक्ट बना सकता हूं। तो अभी मैं यहाँ पर इस आर्डुइनो को नैनो को इस पर माउंट करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा नैनो यहाँ पर ठीक से माउंट हो गया। अब मेरे नैनो के जो पिन्स हैं वो इस शील्ड के द्वारा अलग अलग पोर्ट पर मुझे इजीली अवेलेबल है, यानी कि मैं वहां पर कुछ भी बहुत ही आसानी से लगा सकता हूँ और उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि एलईडी के लिए रेजिस्टर्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पर ऑन बोर्ड एलईडी, ऑन बोर्ड रेजिस्टर्स हैं, एलसीडी के लिए प्रॉपर कनेक्शंस दिए हुए हैं, और आपको मोटर चलाने के लिए प्रॉपर मोटर ड्राइवर्स भी दिए हुए हैं जो एक्स्ट्रा वोल्टेज के साथ आपकी मोटर को बहुत आसानी से चला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई सेंसर इसे कनेक्ट करना है तो भी आपको एक्स्ट्रा कनेक्टर्स विद प्रॉपर पावर सप्लाई भी मैनेज करके यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आपको आपके नैनो से पावर सप्लाई लेने की अलग से जरूरत ना पड़े। तो ये जो हमारा बोर्ड है इसमें हम बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाकर मेरे इस नैनो बोर्ड को मेरे मोबाइल फोन से या किसी और डिवाइस से कनेक्ट कर सकता हूँ। साथ में इसमें मैं वाईफाई मॉड्यूल भी लगा सकता हूँ। तो इतनी सारी चीजों के साथ हमें ये बोर्ड मिला है जिससे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने देखिए अपना नैनो माउंट किया हुआ है और इसकी सारी पिनें बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे बोर्ड के थ्रू आपको अवेलेबल करके दी हुई है, जिसको आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल दिखाता हूँ। ये मेरा मोटर कनेक्टर सेक्शन है। यहाँ पर इस तरीके के RJ11 कनेक्टर्स दिए हुए हैं जिसमें मैं कोई भी RJ11 केबल के थ्रू मोटर को कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ओल्ड टाइप ट्रेडिशनल मोटर है तो मैं यहाँ पर इस 2 पिन के रिलाइमेट कनेक्टर से भी मेरी मोटर को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इनमें से किसी एक पोर्ट पे एक मोटर लग सकती है। ऐसी मैं यहाँ पर मैक्सिमम 4 मोटर लगाकर उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। साथ ही में मैं दोस्तों एक LCD डिस्प्ले भी लगा सकता हूँ जिस पर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकता हूँ, और मुझे साथ ही साथ
सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए भी उसी प्रकार के RJ11 कनेक्टर्स मिलते हैं। RJ11 कनेक्टर्स के थ्रू मैं किसी भी सेंसर जो RJ11 बेस्ड होगा उसको कनेक्ट कर सकता हूं। और अगर मुझे पुराने टाइप के जो आर्डिनो बोर्ड्स के साथ यूज होने वाले आर्डिनो कंपैटिबल सेंसर्स हैं, अगर उन्हें लगाना है तो मेरे पास रिलाइमेट्स भी है, तो यहां से मैं उन सेंसर्स को भी कनेक्ट कर सकता हूं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दोनों सेक्शन एक जैसे दिखते हैं, बट ऐसा है नहीं। मोटर सेक्शन में जो रिलाइमेट है उसमें 2 पिंस होती हैं, क्योंकि मोटर के लिए 2 ही वायर्स जरूरी है। सेंसर्स में 3 हैं, जिनमें से 2 पावर सप्लाई और एक सेंसर का इनपुट लेने के लिए पिन होती है। तो ये हमारे मोटा माटी ऊपर के रिव्यूज हैं। अब इस बोर्ड को थोड़ा और डिटेल में जाकर देखते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको पहले नैनो और एलसीडी को निकालना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को निकाल देता हूं ताकि मैं आपको बोर्ड अच्छे से दिखा सकूं। अब ये जो मेरा बोर्ड है इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले सेक्शन का नाम है पावर सप्लाई सेक्शन। अब पावर सप्लाई सेक्शन फ्रेंड्स क्या होता है? पावर सप्लाई सेक्शन वो सेक्शन है जो इस पूरे बोर्ड को और नैनो को जरूरी पावर देता है, यानी कि उसे जो वोल्टेज और करंट की जरूरत है वो उसे पावर सप्लाई सेक्शन से ही मिलेगा। तो पावर सप्लाई सेक्शन दोस्तों यहां से शुरू होता है। ये है इसका पहला पार्ट, इसे कहते हैं डीसी जैक। ये जो है ये डीसी जैक है। यहां पर मैं एक 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडाप्टर लगा सकता हूं और फिर उस एडाप्टर से इस बोर्ड को पावर मिल सकता है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आर्डिनो नैनो को सिर्फ 5 वोल्ट की जरूरत होती है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट का एडाप्टर कैसे लगेगा? तो फ्रेंड्स, हमें एक्चुअल में 5 वोल्ट ही नैनो को देना है। यहाँ पर जब मैं एक डीसी जैक के थ्रू पावर लेता हूँ तो यहाँ पर पहले मेरे पास ये ऑन ऑफ स्विच है, जिसे ऑन करने पर 12 वोल्ट आगे जाता है। अब यहाँ ये जो आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का आईसी दिख रहा है, ये है हमारा लिमिटर आईसी। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट ही आगे देना। भले ही इसके पीछे कितना भी वोल्टेज आए, 12 आए या 15 आए या 9 आए, ये आगे आपको सिर्फ 5 वोल्ट ही देता है। और वो 5 वोल्ट हम नैनो को देते हैं, और बाकी जो डिवाइसेस जिनको 5 वोल्ट की जरूरत है वो इसी आईसी से अपना जरूरी 5 वोल्ट लेते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि फिर हमने 12 वोल्ट दिया है क्यों? तो ये जो 12 वोल्ट है ये हमने हमारे मोटर्स के लिए दिया है, क्योंकि मोटर्स को ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट की जरूरत होती है। इसलिए हम उससे मिलने वाला 12 वोल्ट सीधा मोटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे प्रोग्रामिंग वीडियोस में अच्छे से और डिटेल्स में समझाऊंगा। अब यह है हमारा पावर सप्लाई सेक्शन। इसके साथ में हमारे पास है ये 2 कैपेसिटर। ये है हमारा प्रोटेक्शन सर्किट। अगर यहां से आने वाले पावर में कोई गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि डीसी की जगह एसी आ जाता है, तो ये कैपेसिटर्स हमारे बोर्ड को डैमेज होने से बचा लेंगे और हमारा नैनो और हमारे डिवाइसेस बच जाएंगे, और ये कैपेसिटर्स हमें डैमेज होने नहीं देंगे। अब डीसी जैक के बाजू में अगर आप देखें तो यहाँ ध्यान से देखने पर आपको एक 2 पिन कनेक्टर दिखता है। ये है एक बैटरी कनेक्टर। यहाँ पर मैं कोई भी बैटरी जो 12 या 10 वोल्ट हो और जिसमें 1 एम्पियर या 2 एम्पियर करंट आता हो, वो बैटरी मैं यहाँ पर लगाकर आराम से इस बोर्ड के थ्रू चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। यहाँ पर आप एडाप्टर भी लगा सकते हैं, और कोई लिपो बैटरी जो कि आपको 10 वोल्ट 2200 मिली एम्पियर या 2 एम्पियर तक का करंट देती है, वो आप यहाँ लगा सकते हो। तो ये था हमारा पावर सप्लाई सेक्शन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनपुट सेक्शन को थोड़े से डिटेल में। सो फ्रेंड्स, इनपुट सेक्शन यानी कि वो सेक्शन जहां से हमारे नैनो को इनपुट मिलेगा। इनपुट यानी कि हमारे नैनो को जरूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब वो जरूरी इंफॉर्मेशन देते हैं फ्रेंड्स सेंसर्स। तो सेंसर्स को लगाने वाली जगह हमारी इनपुट सेक्शन होती है। तो ये है हमारी इनपुट सेक्शन। ये 1 2 3 और 4 कनेक्टर्स, इन कनेक्टर्स पर हम हमारे सेंसर्स लगाएंगे। इसे एडीसी सेक्शन भी आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने एनालॉग पिंस जो हमारे नैनो की एनालॉग पिंस है उनको यहाँ पर लगाया है। तो ये पहले कनेक्टर का नाम है एडीसी 1, फिर ये है एडीसी 2, एडीसी 3 और एडीसी 4। अब यहाँ पर लगाने के बाद किन आर्डिनो की पिन से यहाँ पर सिग्नल जाता है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन इतना आपको अच्छे से समझना है कि आप मैक्सिमम 4 सेंसर यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट सेक्शन होने के बाद आता है फ्रेंड्स हमारे पास आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए इसको 2
सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला होता है एलसीडी सेक्शन। तो ये है हमारा एलसीडी सेक्शन। मैं आपको एलसीडी लगाकर दिखाता हूँ। ये मेरा एलसीडी है, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। तो ये एलसीडी सेक्शन है। ये एक आउटपुट सेक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि इससे आर्डुइनो का आउटपुट आपको दिखता है। एक तरीके से ये आर्डुइनो का माउथ है। अगर आर्डुइनो को आपको कोई इंफॉर्मेशन बतानी है तो वो इस एलसीडी पर डिस्प्ले कर सकता है। अब एलसीडी के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट सेक्शन, जो कि है मोटर सेक्शन। तो ये हमारा मोटर सेक्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप यहाँ पर 4 मोटर्स लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं 1, 2, 3 और 4 मोटर लगा सकता हूँ। और साथ ही साथ मुझे ये व्हाइट कलर्स के जो आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं एलईडीज। ये एलईडीज इस मोटर सेक्शन के साथ ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक मोटर को 2 आर्डुइनो पिंस की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर हर एक आर्डुइनो की पिन जो कि एक मोटर को कंट्रोल करती है, उसको एक एक एलईडी से जोड़ दिया गया है, ताकि आप जब भी मोटर को कंट्रोल करें तो वो एलईडी ऑन होकर आपको ये बताए कि आपकी मोटर के लिए सिग्नल्स प्रॉपरली जा रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आउटपुट सेक्शन में मोटर सेक्शन का प्रॉपर इंट्रोडक्शन। अब इनमें कौन सी पिन यूज हुई है, या आर्डुइनो की जो पूरी की पूरी 22 पिन है जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी, वो किस तरीके से यहाँ पर डिवाइड हुई है या यूज हुई है, उनको देखा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसमें नैनो की कौन सी पिन और किस तरीके से यूज हुई है। अब मैं इसके लिए नैनो को फिर से माउंट कर लेता हूं। तो ये हो गया हमारा नैनो माउंट। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे कि हमारे आर्डुइनो की जो पिन्स हैं वो कहाँ और किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं। तो हमारे आर्डुइनो में जैसा कि आप जानते हैं 2 सेक्शंस हैं पिन्स के, एक है डिजिटल सेक्शन और एक है एनालॉग सेक्शन। तो पहले हम देखते हैं डिजिटल सेक्शंस की पिन को। तो पिन नंबर D0 और D1, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पुराने वीडियो में कि ये दोनों भी कम्युनिकेशन पिन है, जिसके द्वारा हमारा आर्डुइनो नैनो बाकी डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये D0 और D1 पिन को यहाँ पर ब्लूटूथ सेक्शन में जोड़ा गया है, ब्लूटूथ और ESP8266 सेक्शन में। अब मेरे पास है यहाँ पर एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, जो कि मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें। तो ये है मेरा ब्लूटूथ मॉड्यूल। अब जब ये ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट हो जाता है तो मैं मेरे नैनो के थ्रू किसी भी डिवाइस जिसमें ब्लूटूथ हो उससे कम्युनिकेट कर सकता हूं। अगर मुझे ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं यूज करना तो मैं ESP8266 का मॉड्यूल, जो कि एक वाईफाई मॉड्यूल है, वो भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मेरे पास यहाँ पर कम्युनिकेशन के 2 ऑप्शंस होते हैं। अब इसको ऑन ऑफ करने का यहाँ पर एक स्विच दिया है, यानी मुझे जब ये सेक्शन या ये डिवाइस ब्लूटूथ यानी ESP और ब्लूटूथ दोनों को ऑन ऑफ करना है, तब मैं इस स्विच से उनको ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, यानी ये हमेशा शुरू नहीं रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो हमारी शीट में हमको मिलता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोटर सेक्शन में। मोटर सेक्शन में हमारे पास 4 मोटर है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 पिन्स की जरूरत होती है। तो मोटर नंबर 1 को कंट्रोल करने के लिए D2 और D3 यूज की गई है। मोटर नंबर 2 को कनेक्ट करने के लिए D4 और D5 को इस्तेमाल किया गया है। मोटर नंबर 3 को कनेक्ट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की गई है पिन नंबर 7 और 6। यहां सीक्वेंस उल्टा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट मोटर नंबर 4 को जो पिन कंट्रोल करती है वो है पिन नंबर 8 और 9। तो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे D0 से D9 तक के 10 पिन्स। अब इसके बाद LCD जो है, इसे टोटल 6 पिन्स आर्डुइनो की लगती है। तो वो 6 पिन्स कौन सी है? वो पिन है पिन नंबर D10, D11, D12, D13 और उसके बाद आती है पिन A5 और A4। अब ये A5 और A4 एनालॉग सेक्शन की पिन्स है, बट वो हमने यहाँ LCD में इस्तेमाल की है क्योंकि वो एक डिजिटल पिन की तरह भी काम कर सकती है। तो एनालॉग पिन्स A0 से A5 तक की जो एनालॉग पिन्स है, उनमें 2 तरीके के पॉसिबिलिटीज है। या तो वो डिजिटल पिन की तरह चलेंगी और साथ ही साथ एनालॉग पिन की तरह भी। तो मैंने उन दोनों पिन्स को यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एनालॉग सेक्शन में इस्तेमाल हुई पिन्स को। तो इधर ADC1 और ADC2 इन दोनों कनेक्टर्स में हमारे आर्डुइनो की 3 पिन को इस्तेमाल किया गया है, A0, A1 और A2 को। अब इसको इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है
कि ADC1 और ADC2 में A1 और A0 है और इधर A0 और A2 पिन है, यानी कि A0 पिन को इन दोनों में कॉमन रखा गया है। इसी तरीके से यहाँ ADC3 और ADC4 में मेरे पास जो पिन है वो है A3, A6 और A7। तो A3 और A7 यहाँ पर एक साथ मुझे मिलेंगी और A6 और A7 यहाँ पर मुझे एक साथ मिलेंगी। तो ये कनेक्शन किस तरीके से ऐसा दिया हुआ है या इसका क्या इस्तेमाल होगा या इसका क्या फायदा है, ये हम हमारे फ्यूचर वीडियोस में जब हम आर्डिनो के सेंसर्स को प्रोग्राम करेंगे तब मैं आपको अच्छे से और ज्यादा डिटेल में इसको समझाऊंगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारी आर्डिनो रोबोटिक शील्ड का डेमो और इंट्रोडक्शन। अब इसमें हम अगले वीडियो में ये देखने वाले हैं कि ये जो हमारी एलईडीज है इसको किस तरीके से आर्डिनो नैनो के पिंस के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो होती है यहीं पर खत्म। हमारे चैनल रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।